Hi students, this is Babli Kavya from Oxford Institute Tosal. So how are you all? I hope you all are enjoying yourself. तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर दें विदाउट एनी डिले, ओके? मैंने जो पहले वीडियोस बनाए थे, पहले की क्लास में आपको बताया था प्रेजेंट रूटीन, पास्ट रूटीन। आज का हमारा टॉपिक है क्या? फ्यूचर रूटीन। आपने सीखा था मैम मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठा। आज आप क्या सीखोगे? मैं सुबह जल्दी उठूंगा। इट मीन्स आप कल क्या करने वाले हो वो आज आप बोलना सीखोगे। आप यहाँ पे हेडिंग देख सकते हो, फ्यूचर रूटीन, ओके? और फ्यूचर रूटीन बनाने के लिए आपको क्या करना है? द फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट लगाना है, ओके? आफ्टर दैट आपको किसका यूज करना है? विल का। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या राइट किया? मैंने राइट किया है फ्यूचर रूटीन बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट लगाना है, विल का यूज करना है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं सुबह जल्दी उठा हूँ, आपने बनाया था आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठा, आपने सेकंड फॉर्म का यूज किया था आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आपको बनाना है कि मैं 4 बजे उठूंगा, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, तो आपको क्या करना है? आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है? अच्छा, रूटीन बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ। देखो आई और वी, आई और वी इनके साथ अपन ग्रामर के अकॉर्डिंग देखें तो हम किसका यूज करेंगे? शेल का। और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? विल का। बट मैं आपको बताऊं स्पोकन में बोलने के लिए अपन सारे सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? विल का। क्यों? फ्लुएंसी बनाने के लिए। आई विल को क्या बोलोगे? I'll get up in the morning, I'll get fresh, I'll go for morning walk, I'll return at my home। समझ रहे हो ना? और बाकी अगर आप कोई ग्रामर का टॉपिक कर रहे हो और आपके सामने सब्जेक्ट है क्या? आई और वी, ओके? और आपके सामने ब्लैंक है। अब आपको बोला गया है कि भाई इस ब्लैंक में विल या फिर शेल का यूज करना है, तो आपको रिटर्न में क्या करना है? रिटर्न में आई और वी के साथ शेल का यूज करना है। बाकी स्पोकन में बोलने में आप किसका यूज करोगे? विल का। रॉन्ग नहीं है, राइट है। समझ में आई इतनी बात? तो चलिए अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। जो अपन प्रेजेंट रूटीन पढ़ चुके हैं, पास्ट रूटीन पढ़ चुके हैं, उसी को अपन फ्यूचर रूटीन में यूज करेंगे और फ्यूचर रूटीन बनाएंगे उसी रूटीन को, ठीक है? मेरा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है, जैसे आप बोल रहे हो कि मैं 4 बजे उठूंगा, तो वही सिचुएशन है। आई विल गेट अप एट 4 o'clock। सुबह तो क्या हो जाएगा? इन द मॉर्निंग। वॉट डिड आई राइट हियर? मैंने यहाँ पे राइट किया है आई विल गेट अप, मैं उठूंगा एट 4 o'clock, 4 बजे, इन द मॉर्निंग, सुबह, ओके? ओके, मैं फ्रेश होऊंगा, आई विल गेट फ्रेश, मैं फ्रेश होऊंगा, ओके? मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगा। देखो लास्ट में क्या आ रहा है? गएगा, गेगी, भाई फ्यूचर की बात हो रही है। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगा, तो विल आप इसके साथ सब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हो, तो सेंटेंस किस में गया? फ्यूचर में। तो क्या हो जाएगा? आई विल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। आई विल गो, मैं जाऊंगा, किसके लिए? फॉर मॉर्निंग वॉक, ओके? वैसे अगर आपको कुछ फ्यूचर में बोलना है, जैसे आप बोल रहे हो कि मैं तो कल बाजार जाऊंगा, गा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? आई विल गो टू मार्केट। मैं सीकर जाऊंगा, आई विल गो टू सीकर। समझ में आ रहे हो? अच्छा, मैं अपने घर वापस आऊंगा, क्या हो जाएगा? आई विल रिटर्न एट माई होम। इसका सेंस क्या निकला? मैंने विल का यूज किया है, तो फ्यूचर में गया ना, आई विल रिटर्न एट माई होम। इट मीन्स मैं मेरे घर वापस आऊंगा। मैं चाय लूंगा, आई विल टेक टी। समझ रहे हो? मैं स्नान करूंगा, आई विल टेक बाथ।
कर क्या रही हूँ, सब्जेक्ट लगा रही हूँ प्लस विल का यूज कर रही हूँ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, स्नान करने के बाद जैसे आप बोल रहे हो कि मैं सेंटर के लिए तैयार होऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल गेट रेडी फॉर सेंटर। इसका मीन हो गया कि मैं सेंटर के लिए तैयार होऊंगा। अच्छा, मैं ऑक्सफोर्ड के लिए तैयार होऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई विल गेट रेडी फॉर ऑक्सफोर्ड। अच्छा, मैं कंप्यूटर सेंटर के लिए तैयार होऊंगा, आई विल गेट रेडी फॉर कंप्यूटर क्लास। ओके, या फिर कंप्यूटर सेंटर। मैं स्पोकन की क्लास के लिए तैयार होऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई विल गेट रेडी फॉर स्पोकन क्लास। उसके बाद तैयार होने के बाद क्या करोगे, मैं सुबह का नाश्ता लूंगा, तो वही सिचुएशन है, प्रेजेंट पास्ट में बना रहे थे। आई विल टेक ब्रेकफास्ट। इसका मीन क्या हो गया कि मैं सुबह का नाश्ता लूंगा या फिर लूंगी। ठीक है। अच्छा, मैं सेंटर जाऊंगा, आई विल गो टू सेंटर। मैं सेंटर जाऊंगा। ओके, उसके बाद सेंटर जाने के बाद आप क्या करोगे, वहां पे अपने फ्रेंड्स और टीचर से मिलोगे, तो क्या हो जाएगा, आई विल मीट। इसका मीन हो गया मैं मिलूंगा, आई विल मीट, मैं मिलूंगा किनसे, माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स देयर। समझ में आया, आई विल मीट, मैं मिलूंगा, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों से, एंड और टीचर्स, अध्यापकों से। कहां पर, वहां पर, तो क्या हो गया, देर। ठीक है। अच्छा, एक और मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, विल का यूज करते फ्यूचर में सेंटेंस चला जाएगा। आई विल गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, मैं सुबह जल्दी उठूंगा तो आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं फ्रेश होऊंगा, आई विल गेट फ्रेश। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगा, आई विल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं मेरे घर वापस आऊंगा, आई विल रिटर्न एट माई होम। मैं चाय लूंगा, आई विल टेक टी। मैं स्नान करूंगा, आई विल टेक बाथ। मैं सेंटर के लिए तैयार होऊंगा, आई विल गेट रेडी फॉर सेंटर। मैं सुबह का नाश्ता लूंगा, आई विल टेक ब्रेकफास्ट। मैं सेंटर जाऊंगा, आई विल गो टू सेंटर। मैं वहां अपने फ्रेंड्स और टीचर से मिलूंगा, तो आई विल मीट माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स देयर। समझ में आया? आपकी जरूरी नहीं कि फ्यूचर रूटीन यही हो, वही सिचुएशन है। मैंने ओनली यहाँ पे आपको समझाने के लिए क्या लिखा है, पैटर्न लिखा है और कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अब जरूरी नहीं कि आप कल सेंटर ही जाओ। जैसे आप बोल रहे हो फॉर एग्जाम्पल कि मैं तो कल मेरे दोस्त के घर जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल गो टू माई फ्रेंड्स होम। समझ में आया? कल मैं पार्टी में जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल गो इन ए पार्टी टुमारो। ठीक है। कल मैं क्लास अटेंड करूंगा, आई विल अटेंड द क्लास टुमारो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अच्छा, मैं तो स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। मैं तो कॉलेज जाऊंगा, आई विल गो टू कॉलेज। ओके, मैं ऑफिस जाऊंगा, आई विल गो टू ऑफिस। कहने का मतलब है फ्यूचर का आपको कुछ भी बताना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, विल का यूज करना है। आगे हमारी फ्यूचर रूटीन बनाते हैं, अगर इसकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। मे आई रफ दिस नाउ? कहाँ तक पहुंच गए थे आप? आपने रूटीन बनाई थी कि मैं वहां पर अपने फ्रेंड्स और टीचर से मिलूंगा। ओके। अच्छा, मिलने के बाद आप क्या करोगे, फ्रेंड्स वगैरह से इंस्टीट्यूट में मिल लिए, चलो। उसके बाद आप बोल रहे हो कि मैं वहां पढ़ाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल स्टडी देयर। मैं वहां पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा कहां पर, वहां पर। ठीक है। मैं अपने घर वापस आऊंगा, आई विल रिटर्न एट माई होम। मैं मेरे घर वापस आऊंगा। मैं दोपहर का खाना लूंगा, आई विल टेक लंच। ओके। मैं दोपहर में सोऊंगा, तो जल्दी से बताओ दोपहर की नींद को क्या बोलते हैं? मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि दोपहर की नींद को क्या बोलते हैं। ओके। मैं दोपहर की नींद लूंगा, आई विल
टेक सिएस्टा। ओके, मैं शाम को क्रिकेट खेलूंगा। बना दो, देखिए सेंटेंस। आई विल प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। आई विल प्ले, मैं खेलूंगा क्या क्रिकेट, कब खेलोगे? इन द इवनिंग, शाम को। मैं सुबह क्रिकेट खेलूंगा। आई विल प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, मैं दोपहर में क्रिकेट खेलूंगा। आई विल प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून, मैं रात में क्रिकेट खेलूंगा। आई विल प्ले क्रिकेट इन द नाइट। समझ में आया? अच्छा, मैं 10 बजे तक क्रिकेट खेलूंगा। आई विल प्ले क्रिकेट टिल 10 o'clock, मैं शाम को टीवी देखूंगा। आई विल वॉच टीवी इन द इवनिंग, इट मीन्स मैं शाम को टीवी देखूंगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? जैसे आप बोल रहे हो कि मैं तो रात का खाना लूंगा, तो क्या हो जाएगा? आई विल टेक डिनर। अच्छा, डिनर का मीन होता है रात का खाना, और मैंने आपको बताया था देर रात्रि के खाने को क्या बोलते हैं, जो अपन आधी रात को उठ के खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सप्पर। क्या बोलते हैं? सप्पर। ठीक है, और जो आप टाइम पे लेते हो उसे क्या बोलते हैं? डिनर। मैं 10 बजे तक पढ़ाई करूंगा, क्या होगा? आई विल स्टडी टिल 10 o'clock। इसका मीन हो गया कि भाई मैं 10 बजे तक पढ़ाई करूंगा, और लास्ट में मैं अपने बेड पर सोने के लिए चला जाऊंगा। एट लास्ट आई विल go to bed for sleeping। At last I will go to bed for sleeping, और लास्ट में मैं अपने बेड पर सोने के लिए चला जाऊंगा या फिर चली जाऊंगी। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैं वहां पढ़ाई करूंगा। ओके, आई विल स्टडी देयर, मैं मेरे घर वापस आऊंगा। आई विल रिटर्न एट माई होम, मैं दोपहर का खाना लूंगा। आई विल टेक लंच, मैं दोपहर में सोऊंगा। आई विल टेक सिएस्टा, मैं शाम को क्रिकेट खेलूंगा। आई विल प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, मैं शाम को टीवी देखूंगा। आई विल वॉच टीवी इन द इवनिंग, मैं रात का खाना लूंगा। आई विल टेक डिनर, मैं 10 बजे तक पढ़ाई करूंगा। आई विल स्टडी टिल 10 o'clock, और लास्ट में मैं अपने बेड पर सोने के लिए चला जाऊंगा। तो एट लास्ट आई विल गो टू बेड फॉर स्लीपिंग। समझ में आया कुछ? आपने सीख लिया है। मैं चाय लेता हूँ, मैंने चाय ली, और मैं चाय लूंगा। एक बार मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करवा देती हूँ। हमारे तीनों रूटीन्स है वो क्लियर हो चुके हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। अब हमारे जो टॉपिक चलेंगे ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेंगे, क्योंकि उन टॉपिक्स में आप सीखोगे हाउ टू डिस्कस इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में कैसे बात करें, इंग्लिश में कैसे डिस्कस करें। और उससे पहले आपकी रूटीन्स वगैरह ये क्लियर होनी जरूरी थी, क्योंकि अगर आपको ये रूटीन्स वगैरह क्लियर नहीं है तो आपको आगे का टॉपिक समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। इसीलिए मैंने पहले आपको क्या किया, तीनों रूटीन्स एकदम 0 लेवल से क्लियर करवाने की कोशिश किया। समझ रहे हो ना? अब मैं इसको रफ करती हूँ और आपको आगे बताती हूँ कुछ। देखो आपने क्या सीखा, आपने ये सीख लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाय लेता हूँ, प्रेजेंट का है, फॉर्मूला क्या बताया था, वर्ब की, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने सीखा था आई टेक टी, इसका मीन क्या हो गया, मैं चाय लेता हूँ। ओके, आफ्टर दैट आपने सीखा कि मैंने चाय ली पास्ट में, तो सेकंड फॉर्म आई टुक टी, सेकेंड फॉर्म लगाते हैं तो क्या हो गया, सेंटेंस पास्ट में गया। ठीक है, आफ्टर दैट आपने सीख लिया कि मैं चाय लूंगा, तो आई विल टेक टी। समझ में आया? मैं चाय लेता हूँ, मैंने चाय ली, और मैं चाय लूंगा। ठीक है, मैं इंस्टीट्यूट जाता हूँ, मैं इंस्टीट्यूट गया, और मैं इंस्टीट्यूट जाऊंगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अच्छा, जैसे मैं बोलूँ मैं यहाँ आती हूँ, आई कम हियर, मैं यहाँ आई, आई केम हियर, मैं यहाँ आऊंगी, आई विल कम हियर।
मैं कॉलेज जाती हूँ, आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज गई, आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाऊंगी, आई विल गो टू कॉलेज। समझ रहे हो ना। मैं आपकी मदद करती हूँ, आई हेल्प यू, मैंने आपकी मदद की तो आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगी, आई विल हेल्प यू। मैं क्लास अटेंड करती हूँ, आई अटेंड द क्लास, मैंने क्लास अटेंड की, आई अटेंडेड द क्लास, और मैं क्लास अटेंड करूंगी, आई विल अटेंड द क्लास। कहने का मतलब है आपको रटना नहीं है, समझना है, और कैसा भी सेंटेंस हो आपको अच्छे से मेक करना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को, क्योंकि रटा हुआ आप भूल जाओगे, और फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखवा रखा है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जल्दी से अपनी प्रेजेंट रूटीन, पास्ट रूटीन और फ्यूचर रूटीन बनाने की कोशिश करना। कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करना, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है। मैं 4 बजे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं कल ना 5 बजे उठा तो आई गोट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है। मैं कल 7 बजे उठूंगा, आई विल गेट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब मैं आपको बताऊं कि कल की हमारी क्लास है, कल से हमारी टॉपिक है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चलेंगे, और उसमें अपन बहुत कुछ सीखेंगे। उसमें अपन इंग्लिश में बात करना सीखेंगे, टॉकिंग करना सीखेंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और कल की क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तब तक बाय, टेक केयर।